about delayed gratification, but first let me reach to Udaipur. पहुंच गए उदयपुर। थोड़ा नहा के बात करते हैं। हेलो, नहाना धोना हो गया, उदयपुर पहुंच गए। ये वीडियो किस चीज़ के लिए है? जैसा कि हम बात कर रहे थे डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अब आती है 2 महीने से कोई वीडियो नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है? पहली बात, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से शुरू करते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ गई थी। क्या? एक वीडियो पे काम करा, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, पर जो इतनी ऊपर हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उतने हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिला तो डिमोटिवेट हो गए तो होप चली गई। तो एक ये बिगनर्स मिस्टेक जो हर लोग बोलते हैं नहीं करनी चाहिए, करी, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड थिंग इज़ हमेशा, मतलब ये हमेशा क्या, ये तो सबके साथ ही होता है कि सोचते हैं कि ओह एक वीडियो डाली ऐसे वायरल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट वी डोंट पुट इन द हार्ड वर्क। एक वो चीज़ थी। देन रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाऊँ, बट एट द सेम टाइम टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ इज़ वेरी सेंसिटिव। जो डेटा है या फिर जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ही करेक्ट मैनर में और प्रॉपर लैंग्वेज में बोलना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं हर चीज़ में बहुत सोच समझ के स्टेप लेता था और टाइम बहुत लगता था। तो एक वो चीज़ थी। नाउ देन कम्स वांटिंग परफेक्शन। अब बात क्या है कि हर बार मैं सोचता हूँ कि अच्छा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, लाइटिंग ऐसी रखेंगे, इस जगह पे बनाएंगे, तो फिर आवाज़ नहीं आनी चाहिए, अरे यार बाइक की आवाज़ आ रही है, इधर कुत्ते भौंक रहे हैं, उधर वो हो रहा है। तो हर बार कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है, पर वीडियो बन नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें होती रहेंगी और मैं अवॉइड नहीं कर सकता। तो आई शुड नॉट फोकस दैट मच ऑन परफेक्शन। हाँ जी, तो नेक्स्ट 2 चीज़ें जो हैं बहुत ही हर बिगनर को ये बोला जाता है, सबको ये बोला जाता है, पर कोई नहीं मानता बिकॉज हम सारे बेवकूफ़ हैं। क्या? फर्स्टली थिंकिंग अबाउट अदर पीपल्स ओपिनियन। हमेशा सोचते रहते हैं कि अरे यार वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, फलाना ढिमकाना। लोग सोचते रहते हैं तुम सही बोलोगे तब भी कोई क्वेश्चन करेगा, तुम गलत बोलोगे तब तो क्वेश्चन करेंगे ही, तुम ओपिनियन नहीं दोगे तब क्वेश्चन करेंगे कि तुम्हारी ओपिनियन क्यों नहीं है। तो हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है, उसे अवॉइड करना है। आई एम लर्निंग दिस डे बाय डे, पर ठीक हो जाएगा। देन इवन दो किसी का ओपिनियन मैटर नहीं करता, बट स्टिल डाउन द लाइन बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि भाई क्या पता इसका रिप्लाई क्या आएगा, मैंने अब ये बोल दिया है, वीडियो का क्या फीडबैक आएगा। वीडियो बन गई, वीडियो बना दो, एडिट कर दो, डाल दो, बात ख़त्म। जितना सोचते रहेंगे, हर चीज़ को कॉन्टेम्पलेट करते रहेंगे कि इस लाइन को कैसे कंसिडर करा जाएगा, तो फिर काम हो ही नहीं पाएगा। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, तो भाई डिलेड ग्रेटिफिकेशन के हम वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि
ये एक चीज़ है जो सब पे अप्लाई करती है, हर चीज़ के ऊपर। आप नई जॉब में जा रहे हैं, आपने कोई नया करियर पाथ लिया है, आपने कुछ भी ट्राई करने की कोशिश की है नया, एंड यू आर ट्राइंग टू पुट इन योर एफर्ट्स, बट एट द सेम टाइम आपको वो रिजल्ट नहीं दिख रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो एक्सपेक्टेशन होती है दैट इज़ योर वांट ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि मैंने ये काम करा, मुझे उसका पॉजिटिव फीडबैक तभी के तभी मिल जाए, जो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ आइडियल वर्ल्ड, तो वो नहीं हो पाता है। तो व्हाट यू नीड टू नो इज़ दैट ग्रेटिफिकेशन का बेसिकली कैसे समझाएं, जैसे एक एक्सपोनेंशियल चार्ट होता है, दैट धीरे 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 आप इनपुट दे रहे हैं, पर उसका आउटपुट जो मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम में आता है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहें, आप जो कर रहे हैं उस पर आप टोटली फोकस रह के वो करे जा रहे हैं, इवन दो आपको जो आउटपुट मिल रहा है आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो आपके एक्सपेक्टेशन के जितना है या नहीं, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इट स्टार्ट्स टू पे ऑफ, एकदम से वो उठना शुरू होता है। सो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ वॉट आई नीड टू understand, and that is what I want you to understand, that not everything in life is instant. आप उसको टाइम दीजिए, एंड ऐसा हो भी सकता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू फील कि यार क्या मैं इतने टाइम से ये चीज़ कर रहा हूँ या इतने टाइम से ये चीज़ कर रही हूँ, मेरे को इसका रिज़ल्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। What I have seen and what I have understood from the real life experiences of other people, कि at the end अगर आप कुछ कर रहे हैं एंड उसमें पूरा जी जान से लगा के कर रहे हैं, at the end it will pay off and it will make you realize कि आप पहले जो इतना टेंशन ले रहे थे कि यार ये क्यों नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह, वो सब फालतू का था, बिकॉज यू केप्ट अप योर हार्ड वर्क एंड यू केप्ट गोइंग। अब ये मैं आपको समझा रहा हूँ या खुद को मना रहा हूँ, दोनों चीज़ें। तो ये थी दूसरी चीज़। नाउ एन अपडेट फॉर द चैनल। हाँ जी, तो चैनल के बारे में, मेंटल हेल्थ इज़ अ प्राइम टॉपिक ऑफ दिस चैनल, एंड बेसिकली मैं उसके बारे में अभी पढ़ रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू गेन एज मच नॉलेज एज आई कैन। एट द सेम टाइम मैं यही चाहता हूँ कि जो भी मैं वीडियोस बनाऊँ उससे लोगों का जो माइंडसेट है, जो इतनी कैसी उल्टी सीधी बुद्धि वाले लोग हैं, मैंने बहुत उल्टी सीधी बातें सुनी है अमंग द पीपल हु आर लाइक 40s to 50s, जो ये बड़े लोग होते हैं, उनके बीच में जैसे जो उनका थॉट प्रोसेस है सोचने का, बिकॉज उनके यूथ के टाइम पे ये प्रॉब्लम शायद एग्जिस्ट करती थी पर इतनी हाईलाइट कभी हुई नहीं, पर अब ये कुछ ज़्यादा बढ़ भी गई हैं एंड हाईलाइट भी हो रही हैं, पर एट द सेम टाइम वो लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इस चीज़ के बारे में बहुत बात करेंगे, तभी बातों से बातें होंगी एंड बात फैलेगी। तो दैट इज़ वाई आई एम ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स, एंड धीरे धीरे आई विल स्टार्ट पुटिंग आउट कंटेंट रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, एंड करते रहेंगे उसके बाद, बिकॉज द थिंग इज़ बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, पर एट द सेम टाइम अगर इसके बारे में ये सोच के बात ही नहीं करेंगे कि इतना सेंसिटिव टॉपिक है, क्या पता कुछ गलत बोल दे, तो इट्स नॉट फेयर, बिकॉज सेंसिटिव टॉपिक है बट इट रिक्वायर्स वेरी मच क्रिटिकल अटेंशन। सो यस, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। एंड एक मेरा जो थोड़ा साइकोलॉजिकल कह सकते हैं कि हर चीज़ का अच्छा सा लगना चाहिए, कि हाँ अच्छा वीडियो शूट कर रहे हैं, माइक ऐसा होना चाहिए, माइक बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। इसीलिए मैं आज ऐसे शूट कर रहा हूँ कि फ़ोन ऐसे पड़ा हुआ है, माइक मेरे हाथ में है, नोट्स मैं देख रहा हूँ, वरना मैं हमेशा याद करने की कोशिश करता हूँ, जो दिखता भी है कि मैं याद करके बोल रहा हूँ,
तो मैंने नोट्स ऐसे सामने रखे हुए हैं, और अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरा सेटअप क्या है, तो ये ऐसे लगा हुआ है बस कैमरा एक ट्राइपॉड पे, जो एक डस्टबिन के ऊपर मैंने रख रखा है। तो वो मेरा दूसरा ट्राइपॉड है। एंड बात ये है कि सब बोलते हैं सेटअप मैटर नहीं करता, इट इज़ द कंटेंट दैट यू आर डिलीवरिंग दैट मैटर्स। तो सही बात भी है वो, उस पर ज़्यादा फोकस करोगे तो उधर ही अड़े रह जाओगे। तो इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट समथिंग, देन प्लीज़ फोकस ऑन द कंटेंट एंड नॉट ऑन द इक्विपमेंट। सब लोग बोलते हैं, सब लोग सही बोलते हैं, मानना चाहिए। मैं स्टार्टिंग में नहीं मानता था, मैं यही सोचता रहता था कि अच्छा पीछे का व्यू अच्छा होगा तो वीडियो अच्छा बनेगा। अच्छा ज़रूर बनेगा, पर अगर आप उस व्यू को नहीं पा पाओगे तो आप वीडियो नहीं बनाओगे, वीडियो नहीं बनाओगे तो वीडियो नहीं डलेगा, नहीं डलेगा तो लोगों तक आपकी सोच कैसे पहुंचेगी। तो बस यही बात थी, मेरी तरफ से ये अपडेट था। इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, मे यू हैव अ ग्रेट स्टार्ट, कीप फोकसिंग, कीप वर्किंग हार्ड, and may you have a great day ahead.